सैयद अता हसनैन साहब, अब मैं आपसे इस चीज़ को समझना चाहता हूं क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निश्चित तौर पर जो बात मैं कर रहा हूं या जो बात बिट्टा कर रहे हैं, हम लोग दिल से बात कर रहे हैं। आप उसमें साथ साथ दिमाग का भी पक्ष जोड़ेंगे। पर्रिकर साहब ने जो बात कही वो दिल और दिमाग दोनों को ध्यान में रखकर कही होगी सर। हमारी तरह तो नहीं बोल दिया होगा उन्होंने कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनके आंसू आएंगे तभी हमारे दर्द का इलाज होगा। उनको रोक कौन रहा है सर? अगर वो सोच रहे हैं ऐसा तो रोक कौन रहा है? देखिए रोहित साहब, इस तरह की जो ये आर पार की ये लो इंटेंसिटी लड़ाई होती है, ये खुलेआम लड़ाई नहीं होती है, ये डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होती है। इसके बहुत पहलू होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं। और जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं लड़ाई की के बारे में, जो बताते हैं, वो इसको बहुत अंदरूनी तरीके से जानते हैं। मैं सहमत हूं बिट्टा साहब के साथ, बहुत अच्छा उन्होंने दिल से बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी आपको पात्रा साहब ने भी आपको बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर मैं चंद एक बातें समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, हर लड़ाई, हर हमले का जवाब हमले के साथ नहीं होता है। हर वाक्य जो होता है वो दूसरा वाक्य उसका जवाब नहीं होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको मालूम है कहां किस हद तक हम सह सकते हैं और उसके बाद किस चीज के ऊपर हमें जो है एक्शन करना पड़ेगा। और जब आपने डिसाइड कर लिया है, इसका डिसीजन ले लिया है कि हम अपनी पॉलिसी एक टू ट्रैक किस्म की पॉलिसी बनाएंगे, जिस तरीके की पॉलिसी पाकिस्तान चला रहा है कि एक पहलू पर हम बातचीत भी करते रहें और दूसरे पहलू पर हम हरकत और कार्रवाई भी करते रहें, वो टू ट्रैक पॉलिसी अब शायद भारत बना रहा है। और जो आपने पर्रिकर साहब की बात सुनी, वो तकरीबन इस पॉलिसी के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ सहमत थी। और इस तरह की हालत में पर्रिकर साहब आपको यह तो नहीं बताएंगे कि हम किस दिन, किस मौके पर, कहां पर, किसके खिलाफ एक्शन करेंगे। वो जो बातचीत कर रहे हैं उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉस्चरिंग या ऑप्शनलाइजिंग। आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, पॉस्चर कर रहे हैं और एक मैसेज भेज रहे हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को मगर भारत की जनता को भी, कि हमने डिसाइड कर लिया है कि अब इसके आगे अगर कोई और ज्यादा हरकत हुई तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। ये वो रिवील नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, वो सिर्फ ये बता रहे हैं आपको क्या कर सकते हैं। और मौका है कि 15 जनवरी आ रही है, आर्मी डे आ रहा है, ये कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। पर्रिकर साहब अपने निजी इंडिविजुअल परसेप्शन को प्रकट कर रहे हैं और दुनिया भर में लीडर्स जो हैं इस प्रकार से परसेप्शन को प्रकट करते हैं ताकि आपका दुश्मन जो है, आपके एडवर्सरी जो है, वो ढूंढते रहे कि क्या आपके दिमाग में है। आपको कभी भी अपने दिमाग में जो है उसको खुलेआम नहीं बताना चाहिए सर। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज है। पर्रिकर साहब ने एक चीज कही है, कल राजनाथ साहब कुछ कहेंगे, परसों प्रधानमंत्री साहब कुछ कहेंगे। अच्छी बात है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये सीख रही है कि आराम से इस तरीके के हालत में आपको ब्लैक एंड व्हाइट में अपने ऑप्शन नहीं बताने चाहिए, ना कि आपको क्या एक्शन करने वाले हैं इसको आपको खुलेआम नहीं बताना चाहिए। आपके दुश्मनों को, अपने एडवर्सरीज को गेसिंग के मोड में जो है रखना चाहिए। सर, आप जो बात कह रहे हैं वो स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जीतू पटवारी, पाकिस्तान को जवाब देने से पहले तो सरकार को अपने विपक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाता है यहां पर कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के विरोधी सीधे सीधे कहते हैं आपका तो 56 इंच का सीना था, आप तो कह रहे थे कि 10 सिर ले आएंगे एक के बदले में। कहां है बताइए 10 सिर? रोहित, ये बहुत जो हम आज चर्चा कर रहे हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा है और संवित ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ कही है, बिट्टा जी ने भी कही है। मैं समझता हूँ कि देश आज इस परिस्थिति में है कि सरकार कन्फ्यूजन में है। ये 2-3 पूर्व बयानों की बात भी संवित ने कही। संवित, आपने वो प्रधानमंत्री के बयान की बात करी जो उनने प्रधानमंत्री बनने से पहले दिया था। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर आपको याद दिला रहा हूँ कि एक बयान उनका एक और था, लव लेटर वाला, शायद आपको याद होगा। एक सुषमा जी का बयान और था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। उस बयान को भी आप ध्यान में रख के अगर कुछ बातें कहते हैं तो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में वो स्पष्ट होता
कि आपकी सोच पहले क्या थी और अब क्या है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर सरकार के पाकिस्तान के इस रवैये पर उनके साथ खड़ी है। ये हर बात हर प्रवक्ता ने समय समय पर ऑफिशियल कही है। मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार कंफ्यूजन में क्यों है। आज डोभाल जी का बहुत व्यक्तित्व के बारे में हमने सुना और पढ़ा है। उन्होंने जो दैनिक भास्कर को आज ही एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा 15 तारीख को जो वार्ता होनी थी उसमें सरकार नहीं करेगी वो वार्ता, और फिर वो यू टर्न लेते हैं। इसी प्रकार रक्षा मंत्री, आपने उनको कहा बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, संकेतों में अपनी बात कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने भी कई बातें संकेतों में कही है, अलग अलग समय पे कही है, कई बार कही है, और देश को आज तक उनके संकेत की क्लियरिटी नहीं मिली है। आप एक बात इससे रक्षा मंत्री व्यक्तिगत बयान देते हैं और देश को ये पता नहीं कि पाकिस्तान में जो पठानकोट की घटना हुई उस पर क्या सबूत सौंपे हैं पाकिस्तान को भारत की सरकार ने, और क्या पाकिस्तान की सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की। क्या देश के सामने ये बात आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ठीक है, आप जिस तरीके से देश को कंफ्यूज करके रख रहे हैं, एक पूरी रोहित मेरी पूरी बात होना चाहिए, कर लिए पूरा कर लिए। मैं समझता हूं कि देश पूरी तरीके से कंफ्यूजन है, और भारत की सरकार, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और डोभाल जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गोलमोल बातें करके स्पष्ट नहीं होने देना चाहती कि हम लड़ेंगे या बात करेंगे। हमारी नीति चुनाव के पहले थी वो रहेगी या चुनाव के बाद हम जिस तरीके से यू टर्न लिए वो रहेगी। चलिए, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि स्पष्ट हो देश के सामने कि सरकार की नीति क्या है, आखिर क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक, संबित पात्रा बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये कंफ्यूज्ड कौन है और कौन कंफ्यूज नहीं है ये देशवासी जानते हैं। ये बार बार देशवासी सोच रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है भारतीय जनता पार्टी, कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग जानते हैं कौन कंफ्यूज्ड है। अब देखिए, वो फेमस मुहावरा है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। तो ये कांग्रेस पता नहीं समझ के ना समझ बनी हुई है या ये ना समझ शुरू से ही है, ये मुझे समझने में जरा दिक्कत हो रही है। आप देखिए, जब अभी यहाँ मैं तो चले पार्टी का प्रवक्ता हूँ, यहाँ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं। रक्षा विशेषज्ञ से ज़्यादा तो मैं और जीतू पटवारी जी नहीं जानते हैं। उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि कौन कैसे कब एक्शन लेगा, ये सब अगर हम लोग डिक्लेयर कर दे तब फिर वो एक्शन लेके क्या मतलब है, एक्शन ही नहीं होगा तो कौन कंफ्यूज्ड है। दूसरी बात है, कंफ्यूजन क्या होता है मैं समझाता हूँ। कंफ्यूजन होता है कि मनमोहन सिंह जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान उनको लाल लाल आंखें दिखाएं और तुरंत मनमोहन सिंह जी कागज में दस्तखत कर दे कि हाँ हाँ बालूचिस्तान में हमारा हाथ है। शर्मल शेख में कंफ्यूजन नहीं था तो क्या था बताइए? कंफ्यूजन नहीं, उससे भी आगे की स्थिति थी शर्मल शेख में। कंफ्यूजन ये होता है कि 26/11 हो मुंबई में और उसके चंद मिनटों के बाद दिग्विजय सिंह जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं और उस समय महासचिव भी थे, वो निकलकर संघ का नाम लेते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। उसे कहते हैं कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन पाकिस्तान को मदद करने की साजिश। उनके कंफ्यूजन को देश ने देखा, इसलिए आज वो विपक्ष में और आप सरकार में। जी जी, लोगों ने आप पर भरोसा किया। आप अभी पीछे की बातें नहीं दिखाइए ना सर, आगे की तस्वीर दिखाइए। या तो आप मानिए कि आप अता हसनैन साहब की बात पर है, कोई रणनीति देश के सामने नहीं रखी जाएगी, 2 लाइन में उनको कह के खत्म कर दीजिए। या फिर आप कहिए कि हम इतिहास में रहना चाहते हैं जहां से वो निकल के आए और विपक्ष में आ गए। आज मैं उत्तर देता हूं। आपका ये वाजिब सवाल है कि इतिहास में जाने से कुछ नहीं होगा, लोग भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और आज मैं आपके चैनल में, देखिए आज का पहला डिबेट मैं आपके चैनल में कर रहा हूं, मैं यहां स्पष्टता के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की जनता इस सरकार पे विश्वास रखे। ये मनमोहन जी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। कृपया करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि थोड़ा धीरज रखिए और विश्वास रखिए। ये सरकार कभी भी आपके आत्मीयता को झुकने नहीं देगी, ये आप विश्वास करिए। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, ना सरकार कुछ इससे ज्यादा कह सकती है, मगर आपको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अलग है। ये मनमोहन जी जैसे कमजोर और मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व ने इनको एक अलग लीडर माना है। और बता दूं, हिंदुस्तानियों का खून बहेगा तो कभी भी हिंदुस्तान की ये सरकार सहेगी नहीं। प्लीज थोड़े से पेशेंस के साथ इंतजार करिए।